हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। यहाँ पर अगर देखें तो एक ब्रेकआउट सा हुआ है। देखें कि हम आगे कितना ऊपर जा सकता है, उसी की एनालिसिस करेंगे। तो आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। शाम को भी इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब बाजार बंद होगा। वॉल्यूम अभी अच्छा दिख रहा है, 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। सब कुछ यहाँ पर बढ़िया अभी लग रहा है। ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है। हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये परसों का शेयर है, ये कल का। दोनों के अंदर आज अच्छी खासी तेज़ी। अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर 6.5%, इंजीनियर्स इंडिया ये भी 5% भागा। टाइम और तारीख भी इसकी देख सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले वो आपकी मर्जी की बात है। लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन जो है 1 बजे के आसपास का अभी अपडेट है। एनएससी के ऊपर 8.25 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और वो जो ट्रेंड लाइन है नीचे की, अभी हमने देखी, उसका ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो उसका ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। क्योंकि जो इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसका हाई जो है इसका आज बिल्कुल वहीं पर हाई बनाया। इस लेवल के ऊपर निकलता है तो और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर खास कर ये क्लोजिंग दे तो मतलब कि 970 के ऊपर। और ये अभी एक चीज़ यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव दिख रही है कि ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काफ़ी दिनों बाद। मतलब कि पिछले हफ्ते जो है उनके नीचे काम कर रहा था, और इन मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अगर आप चाहते हैं मतलब कि अपनी मर्ज़ी से, तो आप हमें नीचे सुपर चैट के ज़रिए चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है अपनी मर्ज़ी से। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर 2.5% के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पर जैसे कि देखा कि ये ट्रेंड लाइन जो है अभी इसका ब्रेकआउट होना बाकी है। वो जो ट्रेंड लाइन कौन सी थी, वो जो यहाँ पर इसने हाई बनाया था, यहाँ पर हाई बनाया था, जो लोअर हाई बन रहा था। और ये जो है इंट्राडे में हाई बनाया था, यहाँ पर ये जो हाई है। लेकिन क्लोजिंग जो थी वो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही थी। लेकिन ये जो है इसने वहाँ पर हाई बनाया, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, तो उसका जो हाई है अभी यहाँ तक बना है। तो अब इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट होना बाकी ऐसा लग रहा है। साथ साथ यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अभी सिचुएशन दिख रही है कहीं ना कहीं। शुक्रवार के मुकाबले, गुरुवार के मुकाबले आज का वॉल्यूम अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर गया, नीचे आया, नीचे से एक फॉलो बाइक जो नहीं आ पा रही थी अब तक, वो जो है आना स्टार्ट हुई ऐसा लग रहा है। तो तेज़ी की यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो लग रही है। लेकिन जैसे कि हमने एक चीज़ और हमने चर्चा की थी, अगर आप हमारा जो रेगुलर व्यूअर्स है तो उनको पता होगा, निफ्टी की बात करें तो 22,225 का लेवल, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तब इसके अंदर और भी अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अभी भी बाजार जो है वो कंसोलिडेशन मोड में है। ये लेवल को बाजार पार नहीं कर पा रहा है। निफ्टी अगर इस लेवल को पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये भी जो है इसके अंदर अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 2 हफ्तों में ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो इस हफ्ते ये देखना बनता है, छोटा हफ्ता है, 3 ही दिन का हफ्ता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, फ्राइडे भी छुट्टी रहेगी। और यहाँ पर जो है इस लेवल को ये पार करके वहाँ तक, गुरुवार तक ये क्लोजिंग देते तो भी काफ़ी बेहतर रह सकता है। ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 984 का लेवल है। तो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, क्योंकि जब यहाँ से तेज़ी आई थी उसके बाद ये पहली बार अभी भी रिसेंटली जो है इन लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर दोनों ही बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जैसे कि ये एक लेवल जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूविंग एवरेजेस है। अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 980 रुपये से 1000 रुपये के बीच में 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये सब आसपास ही है। तो ये लेवल अगर ये पार करता है, जबकि अभी संभावना दिख रही है अगर मार्केट का साथ रहा, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये 1100 रुपये तक जाने की तो इसकी संभावना रह सकती है। और अब की बार ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट का साथ रहा तो ये 1100 को भी पार कर ऊपर निकल सकता है। और अभी जो है इसका डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड लगाया है, ये भी काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर रह सकता है। नीचे की लाइन जो है वो नीचे जा रही थी, आज जो है इसने कर्व लिया है, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। और मिडल लाइन जो है 985 के आसपास, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस सामने खड़ा है, लेकिन इसको पार कर सकता है। जैसे ही इस लेवल को पार करेगा उसके बाद ये जैसे कि ऊपरी लाइन जो है इसकी 1075 के आसपास है, मतलब कि 1100 के आसपास, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी 975 980 के आसपास है। तो ये लेवल जो है काफ़ी अभी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। साथ साथ MACD को भी देखेंगे तो इसके अंदर भी नीचे की ब्लू लाइन एक हल्का सा कर्व ले रही है आज के दिन। और यहाँ पर भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ही इस लेवल को पार करेगा, अभी तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज है, मतलब कि 980 रुपये के आसपास, तो 980 से 1000 का लेवल अगर ये पार करता है तो वापस से MACD के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है। उसके बाद और तेज़ी आ सकती है ऐसा लग रहा है। आगे देखें यहाँ पर, अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। आज के दिन जैसे कि हमने चर्चा की, अभी 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, 965 के आसपास। यहाँ पर अगर एटलीस्ट ये क्लोजिंग भी दे दे तो अच्छा रह सकता है। बाजार का साथ रहा तो और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। उसके बाद का जो अभी एकदम से नज़दीकी रजिस्टेंस जो है वो 980 रुपये से 1000 रुपये के आसपास का है, जो कि यहाँ पर इसने हाई बनाया था जब तेज़ी आई थी।
एक हफ्ते पहले की बात है अगर। उसके बाद जो वो न्यूज़ आई थी यूएस से, उसके चलते जो है पिछले पूरे हफ्ते ये कंसोलिडेशन में रहा। लेकिन अच्छी बात रही कि ये नीचे नहीं गया, ये भी काफ़ी बेहतर बात रही, 900 को नहीं तोड़ा। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें और आज के दिन की पूरी रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में अगर देखें तकरीबन 935 और ऊपर में अगर देखें तो 995 रुपये की एक रेंज रह सकती है आज के दिन की बात करें तो। बाकी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो नीचे में अभी नज़दीकी सपोर्ट जो दिख रहा है 950, उसके बाद देखें तो 935, उसके नीचे देखें तो 920 और उसके नीचे देखें तो 900 रुपये के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी एक शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली जैसे कि हमने चर्चा की 980 रुपये और उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, तो ये अभी जो है एक रेंज है नज़दीकी रजिस्टेंस की। इसको अगर पार करता है उसके बाद जो है 1020, उसके बाद देखें तो 1055 के आसपास और उसके बाद जो है 1100 रुपये तक जाने की इसकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो संभावना रह सकती है। शाम को इसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।